नमस्कार साथियों, मैं हंसराज चंदेला आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई मालाराम सर पर आपका स्वागत है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था। आज हम अल्फ़ाबेट के सेकंड पार्ट में कुछ से क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इससे पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 13 अक्षर एक दूसरे के 13 दो पार्टों में बांट रखे हैं। प्रथम 13 अक्षर सेकंड 13 अक्षरों के विपरीत होते हैं और विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक और सेकंड अर्धांश एन से लेकर जेड तक होता है। इसके बारे में इससे आगे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर क्वेश्चन के अंदर सेम कंडीशन आ जाए, सेम पोजीशन बन जाए कि बाएं के बाएं, तो हम वहां पर माइनस कर रहे थे। अगर क्वेश्चन में आ जाए दाएं के दाएं, तब भी हम माइनस कर रहे थे। अगर क्वेश्चन में आ जाए बाएं के दाएं, तब हम प्लस कर रहे थे। और क्वेश्चन में आ जाए दाएं के बाएं, तब भी हम प्लस कर रहे थे। तो इसी चैप्टर से या इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा? इसे पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से माइनस कर रहे थे। यहां बड़ी संख्या थी और यहां छोटी संख्या थी हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट में छोटी संख्या है और सेकंड नंबर पे हमारे पास बड़ी संख्या है, और हमारे पास पोजीशन भी इनकी सेम बन रही है, बाएं बाएं। अगर पोजीशन हमारे पास सेम आ जाए तो हमें कंफर्म है कि माइनस करना है। बाएं से सातवां और सातवां के बाएं ही 17वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सेम पोजीशन बन रही है, हमें माइनस करना होगा और माइनस हमें 7 में से 17 को माइनस करना है, तो जो संख्या है वो हमारी ऋणात्मक में आएगी, नेगेटिव संख्या आएगी। और नेगेटिव में हमारे पास संख्या आ गई 10। लेकिन अल्फाबेट है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। इस संख्या को हमें पॉजिटिव बनाने के लिए 26 में से माइनस करना होगा। 26 में से माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि अल्फाबेट में हमारे पास 26 अक्षर होते हैं। इस संख्या को 26 में से माइनस करेंगे, 26 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गए 16, और वो 16 हमारे पास कौन से क्रमांक से बच गए, कौन सी साइड से बच गए? बाएं साइड से। बाएं साइड से 16वें नंबर पे हमारे पास पी अल्फाबेट होता है और पी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? अठारहवां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन कौन सी साइड से है, बाईं साइड से है। इधर भी हमारे पास बाईं साइड से दे रखा है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट के अंदर जो संख्या है वो छोटी है और जो सेकंड नंबर पे जो संख्या है वो हमारे पास बड़ी संख्या है। सेम पोजीशन बन रही है, सेम पोजीशन में हमें हमेशा माइनस करना है। बाएं से 9वां अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? माइनस करना है हमें। 9 में से 18 को माइनस करेंगे, हमारी संख्या ऋणात्मक आएगी। संख्या हमारे पास माइनस की 9 बच गई। इस संख्या को अब हमें पॉजिटिव बनाने के लिए 26 में से माइनस करना होगा। 26 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गए 17। और 17 नंबर पे हमारे पास क्या होता है? क्यों? ये हमारा आंसर होगा। इसलिए हम नोट डाल के लिखेंगे, अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों में, इस प्रकार के प्रश्नों में संख्या ऋणात्मक आए आ जाए तो उस संख्या को धनात्मक बनाने के लिए छब्बीस में से घटाएंगे और 26 में से घटा के जो संख्या हमारी आएगी वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं हम। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारी अल्फाबेट को अगर हम विपरीत क्रम में लिख दें। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको हम विपरीत क्रम में लिख दें। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब यह है कि उसी वर्णमाला को हम
जो लास्ट वाला अक्षर होता है उसको हम फर्स्ट में रख दें। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का जो लास्ट वाला अक्षर होता है वो होता है जेड, उसके बाद में होता है हमारा वाई, एक्स, डब्ल्यू, इसी प्रकार चलते चलते सी, बी और ए। इस प्रकार अगर वर्णमाला को लिखा जाए तो इससे संबंधित जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब हमारे पास जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो विपरीत क्रम में लिखी हुई है। फर्स्ट नंबर पे जेड है जहां ए होता था, और जहां जेड होता था वहां पे ए का स्थान है। और क्वेश्चन है हमारे पास कि बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर वही पोजीशन देखनी है कि क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट से कौन सी पोजीशन है। बाई पोजीशन से ले रखा है और यहां दाई है। अगर विपरीत पोजीशन बन रही है आपस में तो हमें उनको प्लस करना है। यहां बाएं है, यहां दाएं है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और प्लस करने के ऊपर 4 + 5 यहां हो गया 9। लेकिन कौन सी साइड से है? बाएं साइड से। और अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी साइड से है? विपरीत साइड से। अब हमें इसको सही क्रम में बदलने के लिए 27 में से माइनस करना होगा, क्योंकि विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो ये बाईं साइड से इसका क्रमांक आ जाएगा। अब अगर हम यहां बाईं साइड से 9वां अक्षर गिनते हैं तो फर्स्ट के ऊपर होता है हमारा जेड, वाई, डब्ल्यू, एक्स, सॉरी जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ,
N M L के और चलते चलते हम आ जाएंगे D C B और ए तक। अब हम यहां से नौवां अक्षर ज्ञात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां के ऊपर हमारा आर आंसर आ रहा, क्योंकि हमने अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिख रखा है। या फिर लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम अल्फाबेट लिखें और फिर काउंट करें, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए हमें इसको 27 में से माइनस करना होगा। 27 में से हमें कितना माइनस करना होगा? 9। 27 में से 9 माइनस करके जो हमारी अल्फाबेट है वो अब इस क्रम से स्टार्ट हो गई है, और 27 में से माइनस करने पर हमारे पास बच गए 18। अब हमें कंफर्म पता है कि 18 नंबर के ऊपर हमारा बाईं तरफ से आर आता है, तो आर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से हल करेंगे। या तो पहले इनकी जो पोजीशन है वो देखेंगे कि यहां के ऊपर दायां लिखा हुआ है, यहां के ऊपर बायां लिखा हुआ है, विपरीत पोजीशन बन रही, हम प्लस करेंगे। प्लस करने के ऊपर या तो हम 27 में से माइनस करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है। या फिर हमें क्या करना है, जो हमारे पास दाएं और बाएं वाले शब्द अक्षर दे रखे हैं उनको हमें चेंज करने हैं। जैसे अगर यह दायां दे रखा है तो दाएं को बदलेंगे बाएं में, और बाएं को बदलेंगे दाएं में। अगर यहां के ऊपर दोनों तरफ से दाएं दाएं, यहां भी दायां दिया हुआ मिलता तो हम दोनों को क्या लिख देते? बायां। अगर यहां भी बायां शब्द दे रखा होता और यहां भी दायां शब्द दे रखा होता, दोनों तरफ से अगर दाएं शब्द दे रखे हो तो हम बाएं में बदल देते दोनों को, तब माइनस हो जाता। जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, अगर बायां दे रखा है तो दाएं में बदल देंगे, दायां दे रखा है तो हम बाएं में बदल देंगे। यहां के ऊपर हमें दे रखा है दायां, तो दाएं को हम बदलेंगे भाई बाएं से। बाएं से कौन सा? 8वां। यहां दे रखा है हमारे पास बायां, तो यहां लिखेंगे हम दायां, यानी बायां दे रखा है तो इसको हम बदलेंगे दाएं, और दाएं से हमारे पास है 9वां। सिर्फ कुछ भी नहीं करना, हमें दिए गए लेफ्ट और राइट को चेंज करना है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो
तब हमें जो पोजीशन दे रखी है, अगर यहाँ के ऊपर हमारे पास राइट दे रखा है तो इसको हम बदलेंगे लेफ्ट में। अगर यहाँ के ऊपर हमारे पास लेफ्ट में पोजीशन दे रखी है तो इसको बदलेंगे हम राइट में। यहां हमारे पास पोजीशन राइट में दे रखी थी, राइट, यहां के ऊपर हमारे पास पोजीशन राइट में दे रखी थी, इसको हमने बदल दिया लेफ्ट में। और यहां के ऊपर हमारे पास पोजीशन लेफ्ट से दे रखी थी तो इसको हमने बदल दिया राइट में। पोजीशन विपरीत बन रही है, हमें क्या करना है, दोनों को +8 प्लस में 9, इन दोनों को प्लस करने के ऊपर हमारे पास योग आ रहा है 17। अब इस 17 को हमें किसी से भी प्लस माइनस नहीं करना है, क्योंकि जो शब्द हमें दे रखी थी डायरेक्शन वो अब हमने लेफ्ट क्रम में बदल ली है, इसलिए 17 नंबर के ऊपर हमारे पास अक्सर होता है लेफ्ट साइड से क्यों, ये हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो हमारे पास विपरीत क्रम में लिखी हुई है, विपरीत क्रम में लिख रखी है अंग्रेजी वर्णमाला को, लेकिन यहाँ पे दायां शब्द दे रखा है और यहाँ के ऊपर बायां शब्द दे रखा है। इन दोनों को हमें चेंज करना है और हमें कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं करना, ना 27 में से माइनस करना ना कुछ हो, सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे हम। यहां दायां दे रखा है तो यहां पे लिख देंगे हम बायां, दाएं को हमने चेंज कर दिया बाएं में, दाएं से जो 11वां अक्षर है दाएं से जो 11वां अक्षर है उसको हमने बदल दिया बाएं में, उसको हमने बदल दिया बाएं से 11वां में, सिर्फ और सिर्फ हमें पोजीशन चेंज की है। और जो शब्द हमारे पास बाएं दे रखा है इसको हम चेंज कर देंगे दाएं में। पोजीशन हमारे पास विपरीत बन रही है, विपरीत पोजीशन बन रही है, इधर एक तरफ से लेफ्ट है दूसरे तरफ से राइट है। लेफ्ट और राइट अगर विपरीत पोजीशन बन रही है तो हमें प्लस करना होगा, प्लस करेंगे हम 11 प्लस में 12 हमारे पास हो गए 23, और 23 नंबर पे हमारे पास बाएं साइड से W आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, वही है भाई विपरीत क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से सोलहवें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला है वो हमारे पास विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम में है तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो लेफ्ट राइट वाला दे रखा है उन्हीं को चेंज करना है और हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। राइट से दे रखा है हमें यहाँ पे लेफ्ट लिखना होगा, यानी बायां, बाएं से हमारे पास 16, यहां भी हमारे पास राइट दे रखा है तो इसको भी हमें लेफ्ट में चेंज करना होगा, बाएं से 8। यहां के ऊपर हमारे पास सेम पोजीशन बन रही है, सेम पोजीशन बन रही है तो हमें माइनस करना है। माइनस करेंगे हम 16 में से 8 को माइनस करेंगे, बच गए हमारे पास 8 और 8 नंबर के ऊपर हमारे पास होता है H। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वें अक्षर नौवां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला हमारे पास विपरीत क्रम में लिखी हुई है, विपरीत क्रम में लिख रखी है तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ चेंज करना है लेफ्ट राइट को। यहां पे लेफ्ट है तो यहां, यानी बायां है तो यहां लिख देंगे हम दायां, और यहां दायां है तो यहां मान लेंगे हम या लिख देंगे बायां। दाएं से हमारे पास कौन सा है? 9वां। बाएं से हमारे पास कौन सा है? 9वां। विपरीत पोजीशन बन रही है हमारे पास, 9 दाई साइड से 9 बाई साइड से, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास हो गई 18। लेकिन अब हमारे पास दाएं साइड से है, इससे पहले पास यहां बायां शब्द होता था। वर्णमाला को तो हमने सही क्रम में बना लिया, यहां जो डायरेक्शन दे रखी है लेफ्ट और राइट वालों को चेंज करके आपस में, लेकिन अब यहां दायां शब्द लगा हुआ है, यहां बायां लगा रखा है तो हमें पता है कि विपरीत बन रही है तो हमें प्लस करना है, और प्लस करने पर हमारे पास हो गई 18, लेकिन दाएं साइड से हो गई। अब इन दाएं साइड को बाएं साइड में बदलने के लिए हमें 27 में से माइनस करना होगा, और 27 में से हमें 18 को माइनस करना होगा। 27 में से
18 को माइनस करना होगा। अगर 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गए 9। हमारे पास बच गए 9। अब ये 9 अल्फाबेट के सीधे यानी बाएं तरफ से जैसे ए बी सी और डी ऐसे लिखते हैं, इस क्रम से आ गए। अब हमें पता है कि बाएं साइड से 9वें नंबर पे आई अक्षर होता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आई। या हम लिख के निकालेंगे तो हमें पूरी की पूरी जो अल्फाबेट है उसको विपरीत क्रम में लिखना पड़ेगा, और विपरीत क्रम में लिखने के ऊपर यहां से हमें काउंट करना पड़ेगा 18। बाकी के इधर के 9 हैं उनको छोड़ देना, और वहां के ऊपर हमारे पास आई शब्द दिया हुआ मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से ग्यारहवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला है वो है हमारे पास विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में है तो हमें जो लेफ्ट राइट वाला दे रखा है सिर्फ उसी को चेंज करना होगा। यहां लेफ्ट दे रखा है तो यहां राइट लिख दो, यानी दाया। यहां लिख दो दाया, और यहां भी लिख देंगे दाया। दाएं से 11वां और दाएं से 5वां। सेम पोजीशन बन रही है, यहां भी दाया यहां भी दाया, सेम पोजीशन बन रही है, तो हमें माइनस करना है। अब हम 11 में से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास 6 बच गए। लेकिन ये 6 है हमारे पास दाईं साइड से, इसको यहां से बाईं साइड में बनाने के लिए हमें 27 में से 6 को माइनस करेंगे, 21 बच गए। और 21 नंबर के ऊपर हमारे पास यू शब्द होता है। अगर दाएं साइड से दे रखा है तो दाएं साइड से देख लेना 6 नंबर के ऊपर हमारे पास कौन सा अक्षर होता है। यहाँ हो जाएगा वी और यहाँ हो जाएगा यू। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी, इससे पहले तो हमें सिर्फ 2 ही शब्द दे रखा था कि बाएं से चौथे के बाएं या के दाएं जो भी कुछ 5वां 6ठा 7वां अक्षर दे रखा था उनको हमें या तो दोनों को प्लस करना था या दोनों को आपस में माइनस करना था। लेकिन इस टाइप के अंदर बाएं के दाएं ऐसे कुछ शब्द दिए हुए मिलेंगे हमारे पास, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर चौथवा अक्षर कौन सा होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं है, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वर्णमाला है वो हमारे पास सीधी क्रम में है। अब हमें इसको चेंज करने की कोई बात नहीं है। चेंज हम तब कर दे तब अंग्रेजी वर्णमाला है वो विपरीत क्रम में होती, लेकिन अब की बार हमारे पास जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो सीधे क्रम में लिखी हुई है, यानी ए से स्टार्ट है और ऐसे करते करते एक्स वाई और जेड तक समाप्त हो। बाएं लिखेंगे हम, बाएं से चौथा, सॉरी सातवां, के दाएं नौवां, के बाएं चौथा अक्षर है वो कौन सा हो? हम इसकी तुलना पहले वाले शब्द से करेंगे। पहले फर्स्ट में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बाएं। यहां से हम चलेंगे बाएं से दाएं के ऊपर, विपरीत कंडीशन बन रही है हमारे पास, बाएं से दाएं, तो हमें यहां क्या करना है? प्लस। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर, यानी विपरीत पोजीशन बन रही है, विपरीत पोजीशन बन रही है तो हम दोनों को प्लस करेंगे। यहां प्लस का निशान लगा दिया हमने और लिख दिया भाई 7 प्लस में 9। इसके बाद में एक अक्षर और दिया हुआ है हमारे पास, वो दे रखा है बायां। अब इस बाएं की चाहे आगे कितने भी अक्षर दे, हमें इससे आगे देता कि के बाएं के दाएं कुछ भी दे, उनकी तुलना भी हम यहां से करते। अब इसी की तुलना हमें इससे करनी है। पहले तो कि हमने बाएं से दाएं तक गया, विपरीत पोजीशन बनी, हम 7 प्लस 9 कर दिए। अब फिर से हमें पहले से और थर्ड के ऊपर जाना है। यहां बायां दे रखा है और यहां बायां दे रखा है, तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा? विपरीत पोजीशन बन रही है तो माइनस, और माइनस के कितने लिखने पड़ेंगे? यहां पे 4, क्योंकि के बाएं चौथा अक्षर है। अब हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। 7 प्लस 9 16 माइनस 4 बच गए हमारे पास 12। कौन सी पोजीशन से है हमारे पास? बाएं साइड से है। बाएं साइड से 12 नंबर के ऊपर हमारा एल होता है, तो इसका आंसर होगा एल।